जो बाई इलेक्शन बाबा साहब को आज ऐसे वक्त में मुस्लिम समाज के लोगों ने बंगाल से अपनी सीट से रिजाइन करके बाबा साहब को जिताने का काम किया। ये जोड़ है हमारे और आपके समाज का, और इसी समाज से हिंदुस्तान बना हुआ है, और इसी समाज की जड़ों को आज दोबारा मजबूत करने की जरूरत है। आज जुल्म तो दलित समाज पर है या मुस्लिम समाज पर है, और सच्चाई यह है कि ये समाज एक रास्ते पर आ जाए, ये समाज एक रास्ते पर चलने का काम कर ले, तो हिंदुस्तान की कोई भी किसी भी स्टेट की, चाहे प्रधान से बीडीसी से लेकर गांव की मेंबरशिप से लेकर और देश के प्राइम मिनिस्टर तक की हर कुर्सी को देने वाला दलित समाज और मुस्लिम समाज बनाने वाला है। आज जरूरत है कि दोनों समाज जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं और इस आवाज को मजबूत देने का काम करें। मैं तो टीम के सभी साथी, अभी बड़े भाई ने सबका तारुफ भी कराया है, सभी को इंशाल्लाह जान भी जाएंगे और अच्छे से। हमारे शाह नगर अध्यक्ष साहब हो, चोरी मंडी से बतला रहे हैं, और हमारे साथी यहाँ के जो है बूथ अध्यक्ष हैं, तीनों भाई तमाम का बहुत वेलकम स्वागत। ये अपने अर्जुन भाई है। अच्छा, ये चोरी मंडी बहुत अच्छा जी। इनकी टीम है, ये सुल्तान की बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, और आप और हम मिलके इंशाल्लाह हम यहाँ से मिलके क्रांति इंशाल्लाह इस पूरे क्षेत्र से पैदा करने का काम करेंगे, जो दिल्ली जाकर रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल दोस्तों 5-10 मिनट लेंगे, कीमती वक्त है वैसे तो नाम भी यही कहा। देखो एक शायर है ज्ञान प्रताप जी, क्या आपको बोलना पड़ेगा, गुंगों का इतिहास नहीं लिखा जाता, आपको हर चीज के लिए बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर गुंगे रहोगे तो बस खामोश हो जाओगे। सही बात है। मैं नगर अध्यक्ष को दावत देता हूँ, अपना तारुफ भी कराएं साथियों का, और आप हमारे बीच में है, अभी तक हमारे से मुलाकात नहीं हुई, 3 साल से अध्यक्ष मार्केट। हाँ जी अध्यक्ष जी, थोड़ा सा बच्चों का हम बता दें, हमारे वो साथी है मदन भाई, जिन लोगों ने जो है अपना फ्यूचर दांव में लगा करके तकरीबन 5 साल से तकरीबन 5 साल से हमारे साथ अपना तन मन धन अपना फ्यूचर दांव में लगा करके इस संगठन को जो है करके आज पूरे भारत में संगठन बहुत मजबूत इस तरह काम कर रहा है। इन बच्चों की देन बहुत बड़ी कुर्बानी है, बिना किसी लालच के। वो लोग हैं जो अपना पैसा फूक करके, अपना तेल फूक करके आज समाज को जोड़ने का काम किया, और आज समाज को इकट्ठा कर दिया। वो इन लोगों की मेहनत है। बहुत बड़ी। और आपको बताया कि अगर लीडर जिंदा है तो अपनी टीम जिंदा है, ईमान की टीम मजबूत है और इनिज्म जिंदा है। बिल्कुल भाई। हमारे साथियों, सबसे पहले क्रांतिकारी जी हमारे बीच आए भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी, जिला अध्यक्ष जी बड़े भाई शिवम खेवड़िया जी, तीनू खन्ना जी, भीम आर्मी के महासचिव बड़े भाई अर्जुन जी, सुधीर भाई, और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, बड़े भाई का नाम नहीं जानता, सभी को जय भीम से इस्तकबाल करता हूँ मैं। सम्मानित साथियों, मेरा नाम सोनित कुमार है। मैं अपना परिचय दे दूँ पहले सबसे आपको। चिलकाना सुल्तानपुर नगर अध्यक्ष, मेरी एजुकेशन BSc और BTC है। 3 साल से हम संगठन से जुड़े हुए हैं। सम्मानित साथियों, ये संगठन से जुड़ना किसी को शौक नहीं होता, ये एक पीड़ा जुड़वाती है समाज को। जो आप कह रहे हैं ना भाई साहब की, जो हालात 1947 में भी नहीं थे, 58-57 में, तो आज हालात आज पैदा हो चुके, वास्तव में हालात पैदा हो चुके आज। आप जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो मीडिया तो हमारा कुछ दिखाती नहीं कि आज दलित समाज के लड़कों पे ये हो गया, आज मुस्लिम समाज पे ये होगा, आज ये होगा, तो उसकी आवाज बराबर उठाने वाले संगठन सामाजिक संगठन ही है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद है, बड़े भाई कमल सिंह वाले हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ न्याय कर दिया संगठन के ऊपर। और तमाम कितने ऐसे लड़के हैं जो अपना आज तैयार है, ना कभी करियर का, ना कभी पैसे का, किसी चीज का निस्वार्थ भाव से लगे हुए। आगे भी जो हमारे समाज की जितनी विडंबनाएं हैं, जितनी भी हमारी कमियां हैं, जो हमको लेकर चलना है, वो आज दलित और मुस्लिम समाज चल सकते हैं। क्योंकि ये दो कौम, एक तो माइनॉरिटीज के नाम से जानी जाती है और दलित समाज हिंदू समाज में अलग माने जाते हैं। लेकिन अगर हम
दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो मेजोरिटी बनेगी। कहाँ तो एक की जनसंख्या 21% मानी जाती है, एक की 42, तो 41 और 21 61% अगर भागीदारी होगी पूरे भारत के अंदर तो एक बीडीसी से लेकर प्रधानमंत्री कुर्सी तक हमारी हो सकती है। लेकिन वो किस लिए? सबसे पहले हमें जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे समाज में जो खड़े हो रहे, हमें उनका साथ देना पड़ेगा। हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तभी यह समाज, यह कौम जुल्म के खिलाफ लड़ सकती है। वरना जुल्म तो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आज पूरे समाज पे पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं। तो सम्मानित साथियों, बहुत सारे मस्जिद व्यक्ति बैठे हैं, इतनी तो मैं कह नहीं सकता। जो भी बात है, जो भी आपको बताया जाएगा उसे निभाइए और एकता रखो अपने अंदर बना के। अपनी जो भी बात होगी किसी भी तरीके से संगठन के प्रति, वो आप एक दूसरे को बताओ। इसी के साथ जय भीम, जय भीम। शिवम भाई है, अभी जिला अध्यक्ष नहीं है, आने वाले दिनों में। सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। आपको मैं खबर चले दूँ, ये किसी परिचय में बता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आप भाई शिवम केवड़िया नाम का और तकरीबन जो है संगठन के दफ्तर स्थापित हुआ है, दफ्तर पर है, और 3 बार इस कारा को बढ़ाने के लिए 3 बार जेल जा चुके, अभी 10 महीने में साथ मिला गया है। बहुत मजबूत स्तंभ है आपके साथ। हाँ, अभी मेरे साथ में भाई बहुत मजबूत स्तंभ है, बहुत क्रांतिकारी है। साथियों, आप सभी ने जो सम्मान दिया उसका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आज अभी हमारे बड़े भाई साहब ने जो बातें आप लोगों के सामने रखी हैं और हमारे सोनित भाई ने भी बताया है, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप लोगों से यही निवेदन, यही विनती, यही गुजारिश करूंगा कि इस देश की स्थिति को देखते हुए, इस देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए, इस देश के दलित मुस्लिम इस इतने बड़े वर्ग पर होते हुए अत्याचार को देखते हुए, इस देश के हुक्मरान, इस देश के मूल निवासी, इस देश के बहुजन समाज के होते हुए अधिकार के हनन को देखते हुए साथियों, हमें अपने आपस में भाईचारा कायम करना चाहिए और ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अपने अंदर यूनिटी कायम नहीं की तो बहुत ही जल्द इस देश के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आपने वहां तक सोचा भी नहीं होगा। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बदौलत हम लोगों को ये सब अधिकार, ये फैसिलिटी, ये सब कुछ अच्छे गाड़ी में चलने का और अच्छे मकान में रहने का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, ये आप लोगों से बहुत ही जल्द छीन लिया जाएगा। चाहे वो कोरोना की आड़ में आप लोगों के दमन की नीति रही हो, चाहे वो किसी भी स्तर में, जहाँ से भी, जब से इन लोगों के हाथ में ये सत्ता हासिल इन्होंने की है, तब से ही हम लोगों का दमन और हम लोगों का शोषण बरकरार है। साथियों, इतना बड़ा वर्ग होने के बाद भी हम लोगों पर ही अत्याचार क्यों होता है, ये सोचने का विषय है। साथियों, हम लोगों को एक तो आपस के छोटे छोटे मनमुटाव खत्म करने पड़ेंगे। आपस में इस जो जातिगत दीवार जो खाई हमारे अंदर पैदा है, इसे खत्म करना पड़ेगा। साथियों, वो कहा है, एक तो हमारे समाज में बहुत ही बड़े महान संत हुए हैं जिन्हें हम कुल गुरु कहते हैं, संत रविदास जी। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से कहा था कि जात जात में जात है जो केलन में पात, और रविदास मानुष ना जुड़ सके जो ले जात निजात। तो साथियों, हमें जब तक ये आपसी जातिगत घृणा हम लोग खत्म नहीं करेंगे कि ये मुस्लिम है, मैं चमार हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डिमका हूँ। अरे एक उन लोगों को देखिए कि जो लोग शोषण के नाम पर, जो 2.5% लोग हैं, और जब वो शोषण करने पर आते हैं ना,
तो वो ये नहीं देखते कि ये बढ़िया है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, कौन है, वो सब एक मुट्ठी बंद होकर के आप 85% इतने बड़े वर्ग को दबाने का काम करते हैं, 15% लोग। अरे हम तो फिर भी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में हैं। बहुजन हमें इसलिए कहा गया माननीय साहब काशीराम जी के द्वारा कि हम लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं इस देश में, और इस देश में हमारा राज होना चाहिए, ना कि 15% लोगों का। तो साथियों, अगर हमें अपने शोषण के खिलाफ, अपने शोषण को खत्म करना है, उसके खिलाफ मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा होना पड़ेगा। और इस देश पर जब तक हमारा राज नहीं होगा ना, तो साथियों हम कभी भी इस शोषण से बाहर नहीं आ पाएंगे, और इस ओछी मानसिकता से बाहर नहीं आ पाएंगे जो फिलहाल उन लोगों के द्वारा पैदा कर दी गई है। आज अगर हम किसी मुस्लिम भाई से पूछें कि भाई आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं चलते, तो उनका कहना यही होता है कि भाई जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर गुनाह भी जमाने को हुनर लगता है, और दोस्त शेर आगे से गुजर जाए तो गम नहीं, गाय अगर पीछे से भी गुजर जाए तो डर लगता है। आज मुस्लिमों को गाय के नाम पर, दलितों को राम के नाम पर, और इस देश में ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी गई है कि अगर आप लोग अपने अधिकार की बात करेंगे, मुस्लिमों को आतंकवादी और दलितों को नक्सलवादी बनाने का काम ये सरकार करती है। आज इस देश में एक ऐसी भयंकर स्थिति पैदा हो चुकी है कि अगर हमने एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया, तो आने वाले समय में फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, समय का अभाव है, सभी साथियों को जय भीम, जय भीम, नीला सलाम, जय भीम।